नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर दोबारा अनुज सर क्लासेस में। आज मैं 10th क्लास के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, तो रियल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से रिलेटेड कुछ और चीज़ें। जैसे पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये पता करा कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से कैसे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस तरीके से शो करने को कहा जाए, कैसे करेंगे। जैसे किसी में कह दिया क्यूब हो 9m+1 9m+8 फॉर्म का, स्क्वायर हो तो इस फॉर्म का, खाली पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसे 2q+2q और 2q+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। याद रखना एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। चलिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा ऑफ टू नंबर्स, और वो भी हमारे पास 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स का। चलिए लेट अस टेक एग्जांपल 210 एंड 55। मैंने एक एग्जांपल पिक करा 210 और 55। इसका मुझे यूक्लिड्स डिवीज़न से एचसीएफ निकालना है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहला तरीका यूक्लिड्स डिवीज़न याद रखना, a=bq+r, a=bq+r। इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग सबसे पहले बड़े वाले नंबर को डिविडेंड और छोटे वाले नंबर को डिवाइजर। आई रिपीट, बड़े वाले नंबर को डिविडेंड और छोटे वाले नंबर को डिवाइजर। ये बात याद रखना सब लोग। चलिए कर लिया मैंने। नाउ अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो एक बार में ही 210 के आसपास जितनी बार डिवाइड हो सके उतना हम लोग को एक ही बार करना है। 55 3 जा, अब जो मेरा पहले का डिवाइजर है वो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर, ये बन गया। सब लोग ध्यान से चलिए। नाउ अगेन रिपीटेड इन एवरी स्टेप वी हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर। एडीएल ध्यान रखना 10, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक सेम रिपीट। और ये जो डिवीजन आपने किया है ना एक नए तरीके का स्टूडेंट्स ध्यान से, इसको एल्गोरिथम। अब जो लिखने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नया है। a=bq+r, a=bq+r in second step। in third step, in fourth step, जो लास्ट में डिवाइजर आता है, जब 0 हो जाता है रिमाइंडर, जब लास्ट में डिवाइजर आएगा वही मेरा एचसीएफ होगा। एचसीएफ इज 5, 55 और 210 का एचसीएफ 5। नोट इट। ध्यान से
चलिए फिर देखते हैं एक नेक्स्ट। एक ले लिया 4052 12576 4052 12576 SCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर से डिविडेंड बड़ा वाला, डिवाइजर छोटा वाला। एक बार में जितना चाहे डिविडेंड, रिमाइंडर इज डिवाइजर, एक बार में जितना भी जाए। ध्यान रखना बिल्कुल हर एक स्टेप में। जगह नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ। ध्यान से चल। नोट इट प्रॉपर्ली। एक एक चीज बहुत ध्यान से। क्लियर? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। वेरी सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तभी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए इधर हम लोग लिया 81 and 237 सिंपली डिविडेंड एंड डिवाइजर, डिविडेंड एंड डिवाइजर।
only one times. Now write the algorithm. Algorithm लिख लेते हैं. A equals to BQ plus R. This is my SCF. This is my SCF by using Euclid's division lemma. चलिए कुछ और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. अब देखिए ध्यान से, इसी से रिलेटेड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. Find SCF of 65 and 117 and also express it as linear combination of 65m and 117n. Express it in the form of linear combination. This is linear expression. Linear combination में express करना इस टाइप का बहुत बार आया. देखिए express it as linear combination. कुछ लेवल हाई किया मैंने, ध्यान से. फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो, राइट एल्गोरिथम, SCF is 13. Now and also express it as linear combination, यानी जो SCF निकले उसको एक्सप्रेस करिए लीनियर कॉम्बिनेशन में, एक्सप्रेस करिए लीनियर कॉम्बिनेशन में. चलिए यहां से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको वो स्टेप ढूंढना होगा इनमें जिसमें आपका SCF लिखा होगा. SCF is 13. यहां से नहीं, यहां से शुरू है. हमेशा लास्ट सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है, हमेशा लास्ट सेकंड स्टेप से, हमेशा. और वहां से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू. ये स्टेप ध्यान से देखना सब लोग. ये इधर भेज दिया, बहुत सिंपल है. हमेशा लास्ट सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना होगा, हमेशा जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा लास्ट स्टेप से, लास्ट सेकंड. इधर भेज के ये लिख दिया. नाउ अब धीरे धीरे करके हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर वाले स्टेप्स,
ऊपर वाली स्टेप। नाउ 52, अब 52 की जगह यहां से नोट करेंगे 52 क्या, पुट वैल्यू ऑफ 52 फ्रॉम दिस इक्वेशन। बहुत आसान है। ओपन द ब्रैकेट, साइन, ध्यान से, अरेंज सेम टर्म्स, अरेंज सेम टर्म्स। देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, सिंपली दिस माइनस गोज टू दिस वन, यहां से मैंने इसको भेज दिया सी, this is my m, this is my n, that means 13 is equals to this is the linear combination। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट इज 13। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिजल्ट इज दिस। जल्दी देख लीजिए। चलिए फिर से एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी मैं इस टाइप का पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं बता चुका हूँ। देखते हैं। सेम प्रोसीजर, यूक्लिड्स डिवीजन लेना, now express SCF। फिर वही लास्ट सेकेंड स्टेप, लास्ट सेकेंड स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर कन्वर्जन, एक एक करके ऊपर, एक एक करके। ध्यान से, फर्स्ट सिंप्लीफाई, ये बन गया। ध्यान से, अरेंज like terms, like terms,
अभी एक स्टेप रह गया मेरा, अभी एक स्टेप बचा है, देखो है ना भाई। तो अभी इसको भी like terms, like terms, this goes to this one, देख लीजिए आराम से, बिल्कुल M M clearly that means we can represent or express in this form. Linear combination, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए ट्राई देखते हैं इसको भी। राइट इन एल्गोरिथम फॉर्म, एल्गोरिथम फॉर्म में स्टूडेंट्स this is my SCF. Now express ध्यान से फ्रॉम सेकेंड स्टेप, नीचे से दूसरा, नीचे से दूसरा, ध्यान रखना, फिर एक एक करके ऊपर, एक स्पेसिफिक तरीका होता है सॉल्व करने का, कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, एक पर्टिकुलर तरीके से, वो दिखा रहा हूं मैं बार बार, इसीलिए लाइक टर्म्स, चेक इट। आप अपना रीचेक करने के लिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा।